दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 16। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो एसएससी जीडी एग्जाम के 2023 में जो एसएससी जीडी परीक्षा हुई उनसे आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं तथा जो प्रश्न बन सकते उन्हें हमने आज कवर किया है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए नरेश, ऑप्शन बी भूतेश, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी लोकेश। ब्रह्मा का जो पर्यायवाची है वह है लोकेश। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मा के पर्यायवाची से वाक्य को पूर्ण करना, तो होगा लोकेश की उपासना कीजिए या ब्रह्मा की उपासना कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? या तो वाक्य दिया होगा उसमें रिक्त स्थान में पर्यायवाची से भराएगा या विलोम शब्द से। तो इसमें विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। घृणा को डैश से जीतो, तो घृणा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी गुस्से। घृणा का जो विलोम शब्द है वह है प्रेम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। वाक्य हो घृणा को प्रेम से जीतो, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे कद का आदमी इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा? अर्थात इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? छोटे कद का आदमी अर्थात उसे बौना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। छोटे कद का आदमी अर्थात बौना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, अमन और कबीर मित्र हैं। विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए मीत, ऑप्शन बी रैना, ऑप्शन सी सहचर, ऑप्शन डी दोस्त। तो कौन सा नहीं है? तो दोस्त, सहचर और मित ये मित्र के पर्यायवाची पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी रैना, यह मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो उसके के स्थान पर कौन सा शब्द होगा? उसके स्थान पर होगा उसे 500 रुपये, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। उसके स्थान पर होगा उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, डैश का अंतर होना सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। तो मुहावरा पूरा करना है। ऑप्शन ए आमने सामने, ऑप्शन बी आकाश पाताल, ऑप्शन सी ऊपर नीचे, ऑप्शन डी दाएं बाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो एक मुहावरा होता है आकाश पाताल का अंतर होना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें मुहावरे में होगा आकाश पाताल का अंतर होना, तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकाश पाताल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अज्ञात सूत, ऑप्शन सी अज्ञात शत्रु, ऑप्शन डी अजात सूत। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ए। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अर्थात उसे अजात शत्रु कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी, मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। तो यहाँ प्रसन्नता इस तरह नहीं लिखा जाता। ऑप्शन सी, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। ऑप्शन डी, वह बड़े बड़े ग्रंथ ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें ऑप्शन सी, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। ऑप्शन नंबर सी, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। ऑप्शन नंबर सी, यह वाक्य शुद्ध है। इसमें देखना था कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस पर टिक करना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए, गीता खेलती है। ऑप्शन बी, वह अच्छा लड़का है। ऑप्शन सी, वह कानपुर गया। ऑप्शन डी, राम पढ़ता है। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। इनमें देखना है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, वही विशेषण है। तो पहला ऑप्शन ए, गीता खेलती है। तो गीता की विशेषता क्या है इसमें। गीता संज्ञा हो गई, खेलना क्रिया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। सी ऑप्शन, वह संज्ञा, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम। तो यहाँ पर वह जो है यह सर्वनाम है। गया क्रिया, कहाँ गया, कानपुर। अगला है राम पढ़ता है। राम संज्ञा, पढ़ना क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर बी, वह सर्वनाम हो गया। वह लड़का है, लड़के की विशेषता क्या है, वह अच्छा लड़का है। तो ऑप्शन नंबर बी में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। जब भी विशेषण का प्रश्न आए, ज्यादातर एसएससी जीडी में जो संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न आते हैं वह विशेषण से ही आते हैं। पूछेगा किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे ही विशेषण कहते हैं। आप इस प्रकार से देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें वह लड़का है, कैसा लड़का, अच्छा लड़का है। तो लड़के की विशेषता क्या है, वह अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। तो ऑप्शन नंबर बी में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10, कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, अर्थहीन बात करना। ऑप्शन बी, साफ इनकार करना। ऑप्शन सी, अपमान करना। ऑप्शन डी, चुप हो जाना। कोरा जवाब देना अर्थात साफ इनकार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य, कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का। ऑप्शन ए, स्वागत। ऑप्शन बी, अभिनंदन। ऑप्शन सी, सत्कार। ऑप्शन डी, अभिवादन। तो कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। 11 का डी, कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्य है जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, अक्षम्य। ऑप्शन बी, सुगम्य। ऑप्शन सी, अग्रगण्य। ऑप्शन डी, नगण्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें पूछा है गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो संज्ञा सर्वनाम से जो प्रश्न आते हैं वो केवल और केवल विशेषण से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको विशेषण ठीक से देखना है, उसे 2-3 बार रिवाइज करना है।
कहाँ पर गुणवाचक विशेषण, कहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, ये देखना है। इसमें है गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए रमेश का चेहरा गोल है, ऑप्शन बी नीरज दिल्ली में रहता है, ऑप्शन सी राम सुंदर बालक है, ऑप्शन डी श्याम अच्छा लड़का है। किसमें नहीं किया गया है ये पूछा गया है, तो इसमें नीरज दिल्ली में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के पूर्ण निम्न में से सही शब्द चुनकर कीजिए। ऑप्शन ए झंकृत, ऑप्शन बी झंकृत, ऑप्शन सी झंकृत, ऑप्शन डी झंकृत। तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण झंकृत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। निशाचर डैश उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? निशाचर का क्या अर्थ है? निशाचर से अभिप्राय क्या है? रात्रि में चरने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, निशा को चुराने वाला, रात्रि में चोरी करने वाला। निशाचर का क्या अभिप्राय है? तो निशाचर का अर्थ होता है, निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी। ऑप्शन नंबर बी, निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसे भी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।